नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे बीच के छोटे मोटे फर्क कभी-कभी पूर्वाग्रह और भेदभाव जैसी बड़ी मुश्किलों की वजह बन जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि विविधता यानी डाइवर्सिटी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, वो भेदभाव में कैसे बदल जाती है। कैसे हमारे अलग होने की बात किसी के साथ गलत बर्ताव की वजह बन जाती है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी में जो पहला कदम है वो है पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसी को जाने पहचाने बना ही बस इसलिए कि वो किसी खास ग्रुप से है, उसके बारे में एक नेगेटिव राय बना लेना। और ये पूर्वाग्रह किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। कोई क्या भाषा बोलता है, किस धर्म को मानता है, कहाँ से आया है, यहाँ तक कि क्या कपड़े पहनता है, इन सब बातों पर लोग अपनी राय बना लेते हैं। अब होता क्या है कि यही पूर्वाग्रह धीरे धीरे स्टीरियोटाइप्स का रूप ले लेता है। स्टीरियोटाइप मतलब जब हम किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप को एक ही तस्वीर में फिट करने की कोशिश करते हैं, एक फिक्स्ड इमेज बना लेते हैं। जैसे एक बहुत ही आम स्टीरियोटाइप है, सुना भी होगा, लड़के रोते नहीं हैं। अब ये एक छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन ये लोगों को एक खांचे में बंद कर देती है। उनकी असल फीलिंग्स, उनकी अपनी पहचान, सबको नजरअंदाज कर देती है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये समझना कि जो चीजें हमारे दिमाग में हैं, जैसे पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप्स, वो हमारे एक्शन में, हमारे बर्ताव में कैसे बदल जाती हैं। और जब ये सोच एक्शन में बदलती है, उसी को कहते हैं भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन। ये तब होता है जब लोग अपनी बनी बनाई सोच के आधार पर काम करने लगते हैं और उससे असल में किसी को नुकसान पहुंचता है। भेदभाव की वजह कई हो सकती हैं। कई बार ये विविधता को लेकर होता है, कोई अमीर है या गरीब, इस बात को लेकर होता है। और हमारे देश के इतिहास में इसका एक बहुत ही दर्दनाक रूप रहा है, जाति व्यवस्था। चलिए, इस बात को और गहराई से समझने के लिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1891। ये कहानी है एक 9 साल के बच्चे की, जो पहली बार जाति व्यवस्था की कड़वी सच्चाई से रूबरू होने वाला था। वो एक ऐसे समूह में पैदा हुआ था जिसे अछूत माना जाता था। उस व्यवस्था में असमानता को बनाए रखने के लिए बाकायदा नियम थे। जैसे तथाकथित अछूतों को अपवित्र माना जाता था। वो ऊंची जाति वालों के घरों में नहीं जा सकते थे, गांव के एक ही कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। उन्हें वो काम दिए जाते थे जिन्हें छोटा समझा जाता था। और जानते हैं वो 9 साल का लड़का कौन था? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वही जो आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माता बने। तो जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो हमारे नेताओं को ये एहसास हुआ कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं, बल्कि समाज की इन बुराइयों से भी चाहिए। एक ऐसा देश बनाना था जहां हर कोई बराबर हो। और इसी बराबरी की गारंटी देने के लिए एक बहुत ही मजबूत दस्तावेज बनाया गया, भारत का संविधान। और हमारे संविधान ने इस बराबरी को हकीकत बनाने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया। सबसे पहले अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक अपराध घोषित किया गया। ये भी तय हुआ कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सबको बराबर अधिकार और मौके मिलेंगे। भारत को एक सेक्युलर देश बनाया गया, जहां हर कोई अपने धर्म को आज़ादी से मान सकता है। और सबसे जरूरी, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बराबरी को सच में लागू करे। यहां एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, दलित। इसका मतलब होता है टूटा हुआ। ये शब्द उन समुदायों ने खुद के लिए चुना है, ये बताने के लिए कि सामाजिक पूर्वाग्रह ने उन्हें कैसे दबाया और तोड़ा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। समानता हमारा अधिकार तो है, संविधान इसकी गारंटी भी देता है, लेकिन क्या यह सच में एक हकीकत बन पाया है? इसे एक जीती जागती सच्चाई बनाने का काम आज भी हम सबका है।